अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में एक्सेल के बारे में चंद ऐसे टिप्स और इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि आपके लिए इंतहाई जरूरी और अहम है। तो सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन है या टिप है वो ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि एक्सेल में टोटल कितने रो। तो दोस्तों, लेक्चर में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहे। इसे रोके थे और कितने कॉलम हैं, तो ये जानने के लिए क्या तरीका है। वैसे तो आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं, किताबों में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें तो आपको बता रहा है, ये आप देख रहे हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दाजा, लाख, दालाख, 10,48,578 रो हैं, जबकि 16,384 कॉलम हैं इस एक्सेल की वर्कशीट में। तो दोस्तों, आपको रो और कॉलम के जानने में सबसे आसानी होगी। आप अपने माउस का यहाँ पे अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें, अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करें तो आपको पता चल जाता है कि हमारी एक्सेल की शीट में कितने रो और कितने कॉलम मौजूद है। तो दोस्तों, अभी हम ये जानना चाहते हैं कि शीट में जो आखिरी रो है वो कौन सा है और जो आखिरी कॉलम है वो कौन सा है। दोस्तों, आखिरी रो में जाने के लिए और आखिरी कॉलम को जानने के लिए कि वो कहाँ पर मौजूद है, कौन सा है, तो इसके लिए अपने माउस का कंट्रोल के बटन के साथ एरो की प्रेस करें, जो डाउन एरो की है उसको प्रेस करें। तो ये आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल आखिरी जो हमारा रो है उस पर पहुंच गए, 10,48,578। अपने माउस के कंट्रोल के साथ कीबोर्ड का डाउन एरो की प्रेस करें तो आप बिल्कुल आखिरी रो पे पहुंच गए। तो दोस्तों, इसी तरह आप चाहते हैं कि दोबारा ओपन अपने पहले रो पे आ जाओ तो अपने कंट्रोल के बटन के साथ अप एरो की को प्रेस करें तो आप दोबारा अपने पहले रो पे पहुंच गए। इसी तरह दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आखिरी कॉलम पे पहुंच जाऊं कि वो कॉलम का नाम क्या है और कहां पर है, तो अपने माउस का राइट एरो की प्रेस करें तो ये आप देख रहे हैं XFD हमारा बिल्कुल आखिरी लास्ट कॉलम है। तो इस तरह दोस्तों, दोबारा अगर आप जानना चाहते हैं पहले कॉलम में तो कंट्रोल के बटन के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करें तो आप वापस पहले कॉलम में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है एक्सेल में, वो भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये हमारे पास 1 2 3 एक्सेल शीट है, एक और शीट भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि एक से दूसरी शीट में आसानी से अपने माउस की बजाय कीबोर्ड के शॉर्टकट के जरिए मैं मूव करूँ, एक से दूसरी शीट में आसानी से जाओ, तो क्या तरीकाकार है इसका। अभी हम जो ये शीट है इस पर करें। अभी मैं चाहता हूँ कि तो इसका क्या तरीकाकार है कि एक शीट से दूसरी शीट में आसानी से जा सके। कंट्रोल के बटन के साथ पेज अप के बटन पे जाए तो आप वापस शीट नंबर 3 पे आ गई। इसी तरह पेज अप का बटन प्रेस करें तो मार्क शीट पे आ गई। दोबारा पेज अप का बटन प्रेस करें कंट्रोल के बटन के साथ तो शीट 1 पे आ गई। इसी तरह कंट्रोल के बटन के साथ पेज डाउन का बटन प्रेस करें तो मार्क शीट पे आ गई। इस तरह फिर कंट्रोल के बटन के साथ पेज डाउन का बटन प्रेस करें और फिर पेज डाउन का बटन प्रेस करें तो हम शीट 2 पे, शीट 3 पे पेज अप के बटन के साथ कंट्रोल के बटन के साथ पेज अप का बटन प्रेस करें तो हम पिछली शीटों में जा सकते हैं। और कंट्रोल के बटन के साथ पेज डाउन का बटन जब प्रेस करें तो आप आगे दूसरे, तीसरे, चौथे शीट में आसानी से जा सकते हैं। आपके पास यहाँ पैनल में जितनी भी शीट मौजूद हो, आप अपने कीबोर्ड के जरिए कंट्रोल के बटन को प्रेस करते हुए साथ पेज अप और पेज डाउन का बटन प्रेस करें तो आप आसानी से एक शीट में से दूसरी शीट में मूवमेंट कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है एक्सेल का, वो ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा ये घर का सामान है मुख्तलिफ किस्म का, इसमें जो हमारे पास अवेलेबल है, मौजूद है, उसको हम टिक मार दे दें
और जो मौजूद नहीं है उसको यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगा के, ताकि ये हमने परचेज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे टिक मार्क लगाना चाहता हूँ। टिक मार्क का क्या तरीकाकार है, यहाँ पे आप जो डिफरेंट किस्म के वो हैं, यहाँ से जाके आप नीचे, बल्कि यहाँ से W प्रेस करें तो यहाँ पे वेबडिंग आ जाएगा। वेबडिंग में यहाँ पे विंगडिंग 2 में आ जाए, विंगडिंग्स 2 में आके इस पे क्लिक करें और फिर यहाँ पे पहले आपने सेलेक्ट किया हो, शिफ्ट के बटन के साथ P प्रेस करें। अपने कीबोर्ड के शिफ्ट के बटन के साथ P का बटन, P फॉर प्रेजेंट, P प्रेस करें तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस तरह दोबारा नीचे आए तो दोबारा क्या करना है, दोबारा P प्रेस करें तो आपके पास आ जाएगा। नीचे आए, अब यहाँ पे हमें जानना चाहता हूँ, तो देखिए अब ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, ये चेंज नहीं होना चाहिए। दोबारा W प्रेस करें और अपने विंगडिंग 2 पे क्लिक करें और यहाँ पे शिफ्ट के बटन के साथ O प्रेस करें तो क्रॉस का निशान आ जाएगा। इस तरह नीचे आए, ये आपका चेंज नहीं होना चाहिए। दोबारा यहाँ पे आए, शिफ्ट के बटन के साथ O प्रेस करें, शिफ्ट के बटन के साथ O प्रेस करें, तो दोस्तों जैसे ही आप सबको टिक मार्क और क्रॉस का निशान लगा दें, तो अभी हम ये चाहते हैं कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम डिफरेंट कलर देना चाहते हैं। तो इसके क्या तरीकाकार है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करें, यहां से इसको रेड कलर दे दें, सबको मैंने रेड कलर दिया। इसको बोल्ड भी करें, थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते। अब यहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए और यहां से हाईलाइट शेड रूल में जाए, यहां पे इक्वल टू पे क्लिक करें और यहां से शिफ्ट के बटन के साथ P प्रेस करें। तो जो हमारे टिक मार्क है उसको हम डिफरेंट कलर देना चाहते हैं। अब यहाँ पे विद पे क्लिक करके यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में जाए और यहाँ से आप कलर में ऑटोमेटिक पे क्लिक करें और हम ये कलर वाले कलर देना चाहते हैं। उसके बाद इसको बोल्ड भी करना चाहते हैं, ओके करें, उसके बाद ओके करें। तो हमारे जितने भी टिक मार्क वाले उसको ग्रीन कलर मिल गया, जो क्रॉस है उसको वही उसी तरह रेड कलर में ही रह गया। तो इस तरह दोस्तों ये दूसरे नंबर पे बेहतरीन किस्म का एक्सेल का टिप्स है जो कि हर जगह पे यूज होता है, आप इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम ये चाहते हैं कि बाकी शीट प्रोटेक्ट करें और ये जो लोकेशन का वो है, लोकेशन का कॉलम है, इसको हमारे जो कस्टमर है, जो हमारे यूजर है, वो इसको एडिट कर सकता हूं। तो इसका क्या तरीकाकार है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इस कॉलम को, लोकेशन वाले को, यहां से इसको सिलेक्ट करें आखिर तक। उसके बाद अलाउ यूजर टू एडिट रेंजेस में जाए और यहां से न्यू पे क्लिक करें। रेंज में आप लोकेशन जो नाम है वो दे दें, यहां से पासवर्ड दे दें, ओके करें, दोबारा पासवर्ड दे दें, फिर ओके करें। अब यहां से क्या करना है, प्रोटेक्ट शीट में जाए, वही पासवर्ड दे दें। अब यहां से जितने भी ये नेम है, फॉर्मेट सेल है, फॉर्मेट रो है, कहीं जो शीट की बात हो रही है, इसमें सब कुछ आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि इसमें कोई इसमें चिड़खानी या किसी किस्म का इस शीट को चेयर न करे और इसमें किसी किस्म का एडिटिंग न कर सके। बाकी शीट में सिर्फ जो लोकेशन का कॉलम है वो इसमें उनको पासवर्ड भिजवा के
वो इसमें चेंजेस ला सकते हैं। दोबारा पासवर्ड दे दें, ओके करें। तो अभी आप यहां पे क्लिक करें, जैसे आप डबल क्लिक करते हैं तो क्या कहते हैं, द सेल आर चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंजेस इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली। बाकी शीट को आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म का डबल क्लिक करके उसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते। लेकिन लोकेशन के उसमें जाए तो यहाँ पे जैसे ही डबल क्लिक करें तो आपके पास पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपने अपने यूजर को पासवर्ड उसका भिजवाया हो ईमेल के जरिए या किसी भी जरिए उनको बताया हो, तो वो पासवर्ड देके लोकेशन के कॉलम में वो चेंजेस कर सकते हैं। जबकि दूसरे जो हमारे शीट का हिस्सा है यहाँ पे वो किसी किस्म का चेंजेस नहीं कर सकते, न मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसको हमने प्रोटेक्ट किया है। लेकिन जब जैसे ही आप लोकेशन के कॉलम पे क्लिक करें तो यहाँ से आपको पासवर्ड मांग रहे हैं, पासवर्ड देके ओके करें। अभी आप यहाँ पे जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं आप इजीली चेंजेस ला सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा टिप है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप बाकी शीट को प्रोटेक्ट करें, सिर्फ जो एक रो या कॉलम है या स्पेसिफिक लोकेशन है उसका पासवर्ड देके वो आपके यूजर जो होंगे वो उसमें चेंजेस ला सकते हैं। उसमें एड्रेस या लोकेशन या जो भी देना चाहते हैं जो उनके लिए रिक्वायर हो, रिकमेंड हो, वो दे के बाकी शीट में वो किसी किस्म के चेंजेस नहीं ला सकते। अगर हम चाहे कि कोई रो और कॉलम ये हाइड हो जाए, न दिखा दे, तो उसका क्या तरीका, इस तरह कॉलम को भी आप हाइड कर सकते हैं, रो को भी हाइड कर सकते हैं। तो इसका क्या तरीका कार है, आप सिंपली यहाँ पे डिनर सेट पे क्लिक करें और अपने माउस के अपने कीबोर्ड के कंट्रोल के बटन के साथ 9 प्रेस करें। तो ये आप देख रहे हैं 3 में जो डिनर सेट था वो हाइड हो गया है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी कॉलम को भी हाइड करूं तो यहाँ पे क्लिक करें टूथपेस्ट को और कंट्रोल के बटन के साथ 0 प्रेस करें। तो ये आप देख रहे हैं पूरा कॉलम हाइड हो गया है। लेकिन दोस्तों इसको अनहाइड करने का क्या तरीका है, 2007 के बाद 10 और जितने भी नए वर्जन है MS ऑफिस की उसमें अपने कंट्रोल के साथ शिफ्ट का बटन प्रेस करें और 9 का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका जो रो है आपका जो रो है वो अनहाइड हो जाता है। कंट्रोल के बटन के साथ शिफ्ट का बटन प्रेस करें और 9 का बटन प्रेस करें तो हमारा जो रो है वो अनहाइड हो जाता है। लेकिन चूंकि इसी तरह कंट्रोल के बटन के साथ शिफ्ट का बटन प्रेस करें और ओ को प्रेस करें तो हमारा जो कॉलम है वो अनहाइड हो जाता है। लेकिन तो दोस्तों कॉलम को अनहाइड करने के लिए, लेकिन दोस्तों चूंकि 2007 में कंट्रोल शिफ्ट के बटन के साथ ओके बटन प्रेस करने से अनहाइड नहीं होता, यहाँ 2007 में आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें और यहाँ पे अनहाइड पे क्लिक करें तो ये आपका जो हाइड शीट कॉलम था वो अनहाइड हो गया। अभी आप चाहते हैं कि मैं इसको हाइड करूं तो क्या तरीका है, तो दोस्तों इसको 5 मेल सूट को मैंने सेलेक्ट किया तो कंट्रोल के बटन के साथ 0 का बटन प्रेस करें तो हमारा जो कॉलम है वो हाइड हो चुका है। अभी हम इसको अनहाइड करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करें, दोनों कॉलम को A और C को कंट्रोल शिफ्ट के बटन के साथ 0 का बटन प्रेस करें। लेकिन चूंकि 2007 में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे 2007 में आप इसको मैनुअली करेंगे। इससे आप जितने भी MS ऑफिस के वर्जन है उसमें मैनुअली आप कर सकते हैं। यहाँ पे अनहाइड पे क्लिक करें तो आपका अनहाइड हो जाता है। इस तरह मैं इस रो को अनहाइड करता हूँ। कंट्रोल के साथ 9 का बटन प्रेस करें, सोफा सेट है तो ये आप देख रहे हैं 4 नंबर सीरियल नंबर हमारा हाइड हो चुका है सोफा सेट। अब मैं इसको अनहाइड करना चाहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के बटन के साथ 9 का बटन प्रेस करें तो अनहाइड हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता 2007 में तो अपने माउस का राइट बटन क्लिक करके वहां पे आखिर में बिल्कुल मेन्यू में अनहाइड का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके अनहाइड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारी फिगर है 200 300 ये जितनी भी है इसको डॉलर का निशान भी मिले, करेंसी का निशान भी मिले और साथ ही पॉइंट के बाद 00 भी लग जाए, तो इसका क्या तरीका कार है, यहाँ पे इसको सिर्फ सेलेक्ट करें
और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट के बटन के साथ डॉलर का निशान पुट करें, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डॉलर का निशान पुट करें तो ये आप देख रहे हैं करेंसी का निशान भी मिल गया और पॉइंट के बाद 00 भी इसको मिल गया है। कंट्रोल शिफ्ट के बटन के साथ जैसे ही डॉलर का निशान पुट करें तो ऑटोमेटिकली इसको डॉलर का निशान भी मिल जाता है और उसके बाद पॉइंट 00 भी इसको मिल जाता है, शायरा के बाद जो फिगर है वो भी मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एक मुख्तलिफ सेल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, यानी जो भी फिगर आप उससे दे दें, तो सिंपली आप उस सेल को सेलेक्ट करें। इस सेल को मैंने यहाँ तक सेलेक्ट किया है। अब जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट के बटन के साथ परसेंटेज क्लिक करें, एंटर करें, तो अब इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे जो भी फिगर लिखता हूँ इसके साथ परसेंटेज ही आता होगा। जो भी फिगर आप देते वो परसेंटेज में ही लिखता होगा। तो क्या तरीकाकार है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी सेल हैं ये परसेंटेज में मुझे डेटा दे दे, जो भी फिगर है वो परसेंटेज में दिखाए। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट के बटन के साथ परसेंटेज का बटन क्लिक करें। तो अब इसमें जो कुछ आप लिखेंगे, जो भी फिगर आप देंगे वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज में ही कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज ही साथ लिखा होता है। आपने जस्ट फिगर देना है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली इसके साथ आता होगा। तो ये इसका सबसे आसान और इजी। तो दोस्तों हमारा जो तारीख है वो सन 1900 से शुरू है, यानी सन 1900 से जो कैलेंडर है हमारा वो सन 1900 से शुरू है, और इस तरह एक्सेल शीट का जो तारीख है वो सन 1900 से शुरू है। तो अब यहाँ पे अगर आप ऑटोमेटिकली आप एक इंटर करें, अगर आप एक इंटर करें और कंट्रोल शिफ्ट के बटन के साथ हैश का बटन प्रेस करें तो 1 जनवरी 1900 ही आ जाएगा। इस तरह अगर आप 23 पुट करते हैं तो ये 23 जनवरी आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 43 में कुछ तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ फिगर देता हूँ, 43,500, बल्कि यहाँ पे 43,500 में देता हूँ। तो 4 फरवरी 2019 आया, तो 43,600 में देता हूँ। 15 मई 2019 आया। इस तरह 43,700 देता हूँ तो 23 अगस्त 1900 आया है। तो 1900 से सन 1900 से आज तक के जो दिन है वो 43,600 है, 700 इस तरह का दिन है। वो आप यहाँ पे देखें तो ऑटोमेटिकली डेट में कन्वर्ट हो जाता है। 43,800 देता हूँ तो 1 दिसंबर 1900 आया है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अभी मौजूदा जो इस वक्त का जो एग्जैक्ट हमारा टाइम है वो मैं यहाँ पे दे दूँ, तो उसका क्या तरीका है, एज पर योर कंप्यूटर सिस्टम, यानी जिस तरह हमारे इस कंप्यूटर सिस्टम में 2:17 आ रहा है, तो कंट्रोल शिफ्ट के बटन के साथ कोलन का बटन प्रेस करें तो आपका जो अभी इस वक्त का जो टाइम है वो आपको यहाँ पे शो करके देगा। क्या तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट के बटन के साथ कोलन का बटन प्रेस करें तो आपको एग्जैक्ट जो इस वक्त का टाइम है वो यहाँ पे आपको पुट करके देगा। तो इस तरह दोस्तों मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी जो हमारा करंट डेट है, आज के दिन का जो हमारा डेट है वो यहाँ पे आ जाए। तो उसका क्या तरीका कार है, कंट्रोल के बटन के साथ इसी कोलन का बटन प्रेस करें तो हमारे पास 18 नवंबर 2019 आया है। इस तरह दोबारा यहाँ पे पुट करें, कंट्रोल के बटन के साथ कोलन का बटन प्रेस करें तो हमारे पास ये फॉर्मेट आ जाता है। या यहाँ पे पुट करें, कंट्रोल के बटन के साथ कोलन का बटन प्रेस करें तो हमारा जो करंट डेट है 18 नवंबर 2019 वो हमारे पास आ जाता है। फॉर्मेट का इसका फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हैं। राइट बटन प्रेस करें और यहाँ से आप फॉर्मेट सेल में जाए और यहाँ से डेट में जाए, जो भी फॉर्मेट आप देना चाहते हैं आप दे सकते। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये जो फार्मूला है ये आप देख रहे हैं, जो फार्मूला है ये यहाँ पे भी आ जाए, तो इसका क्या तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट के बटन के साथ फुल कोलन का ये जो बटन है इसको प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली वो फार्मूला दूसरे नीचे उसी में नीचे जो रो यहाँ पे दोबारा मैं करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के बटन के साथ ये वाली बटन प्रेस करें तो वही फार्मूला जो ऊपर है वो नीचे दूसरे सेल में भी आ जाता है। इस तरह दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो फार्मूले हैं कहाँ पे हमारे फार्मूले लगे हैं वो ऑटोमेटिकली हमें शो करे, उसका क्या तरीका है,
कंट्रोल के बटन के साथ टिल्डा का बटन प्रेस करें तो जितने भी फार्मूले आपने पुट किए वो सारे के सारे आपको शो करते जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जितने भी हमारे फार्मूले हैं वो यहाँ पे शो हो जाए इस शीट में, तो इसके क्या तरीका है, कंट्रोल के बटन के साथ टिल्डा का बटन प्रेस करें तो आपके सारे फार्मूले आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये आप देख रहे हैं अमाउंट में यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगाए और यहाँ पर हमने ये फार्मूला लगाए। इस तरह नीचे आके आप कि जितने भी फार्मूले लगे हैं वो यहाँ पे आपको शो करके देगा। ये देखिए ये आप देख रहे हैं ये जितने भी फार्मूले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कंट्रोल के बटन के साथ टिल्डा का बटन प्रेस करें तो आपको शीट में जितने भी फार्मूले लगे हैं वो वहां पे आपको मुकम्मल तौर पर दिखाई देगा। दोबारा प्रेस करके तो दोबारा आपके जो फार्मूले वो हाइड हो जाते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एक्सेल के बारे में जिसमें मुख्तलिफ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि मैंने आपको दिखाए। इसको ज़रूर अप्लाई करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट पेश करें। थैंक यू सो मच।